हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब और किसे लेना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये सबके मन में डाउट रहता है कि पता नहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख 40 लाख क्रॉस होने के बाद लेना होता है, किसी को ये रहता है कि हमें 10 लाख के बाद लेना रहता है और किसी को ये पूरा पता नहीं होता। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि आपको जीएसटी लेना जरूरी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं ऐसे हमें कब कब लेना जरूरी होता है। सबसे पहले कि जब हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है। फ्रेंड्स ये सबके डाउट रहता है कि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है। तो फ्रेंड्स ये 20 लाख की लिमिट होती है कि जब हमारी 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद हमें जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स ये होता है कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बिजनेस की जो टर्नओवर है उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये होता है कि जब आप अगर जिसमें देखेंगे जो थ्रेशोल्ड लिमिट या टर्नओवर की जो डेफिनेशन है जीएसटी एक्ट में, वो जो दी गई है उसमें क्या है कि फ्रेंड्स आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, सपोज कीजिए कि आप या जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, सपोज कीजिए आपके बिजनेस की जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो 10 लाख है, तो इसी के साथ में आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम भी आती है या आपकी कोई किसी प्रॉपर्टी से रेंट आता है, तो उस केस में भी आपको जो टोटल मिला के अगर आपकी 20 लाख क्रॉस करती है तो आपको उसमें जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर 20 लाख की जैसे है ये किसी जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं उसमें ये लिमिट है 10 लाख होती है। और फ्रेंड्स अगर आप एक अभी पीछे नोटिफिकेशन आई थी उसमें क्या था कि अगर आप ओनली गुड्स में काम करते हैं, आपकी गुड्स की जो ट्रेडिंग है, गुड्स के सेल परचेज का काम है, तो उस केस में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है जो 40 लाख होती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर उसमें आप कुछ सर्विस से ऐड हो जाती है तो उस केस में आपका अगर सपोज कीजिए कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है, आप रेंट पे दे रखी है, वहां से आपका 1 लाख रुपए रेंट आता है, तो फ्रेंड्स वो आपकी लिमिट 40 लाख से घटकर अगर सर्विस ऐड होने पे 20 लाख रह जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस होने पे आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसमें अगर जो सपोज कीजिए आपकी कोई ऐसी गुड्स है आप बिजनेस करते हैं जो आपकी जीएसटी में कवर नहीं होती है, तो लेकिन फ्रेंड्स उसकी भी जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट में काउंट होती है, भले ही उस पे आपके जीएसटी पे नहीं करना हो। जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई आप पेट्रोलियम का काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, या आपके कोई ऐसे गुड्स हैं जो जिस पे आपका जीएसटी नहीं लगता, लेकिन आपकी जो उसकी टर्नओवर है वो 20 लाख क्रॉस हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपको जीएसटी लेना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से नेक्स्ट है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं किसी गुड्स की, तो उस केस में भी आपकी चाहे टर्नओवर कितनी भी है तो उस केस में आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे आपने सपोज कीजिए किसी गुड्स का ट्रेडिंग है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर नंबर 3 की बात करें तो उसमें ई कॉमर्स बिजनेस। फ्रेंड्स ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस केस में भी आपको जीएसटी लेना जरूरी होता है। फ्रेंड्स पहले ये था कि वो नहीं पता होने का सब ये कहते हैं कि मैंडेटरी है, लेकिन फ्रेंड्स अब कुछ ऐसी साइट्स हैं जैसे अगर आप बुक्स की सेल परचेज करते हैं, बुक्स का अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपके लिए अगर 20 लाख तक जीएसटी अगर 20 लाख तक की टर्नओवर है तो उस केस में आपको जीएसटी लेना जरूरी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि वो आपके जब रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपको जीएसटी मांगते ही जरूरी है, तो उसके लिए आपको जीएसटी लेना जरूरी होता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर बनना चाहते हैं, जैसे अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह आप कोई अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर आप और अदर सेलर्स को रजिस्टर करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है और आप अपना बिना जीएसटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से फ्रेंड्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कि फ्रेंड्स अगर जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अगर कोई आप जैसे कोई ट्रेड फेयर में आप कोई अपनी स्टोर लगाना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में भी आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंडर अपना जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन बाहर से आ गया इंडिया में, अगर कोई अपना कुछ टाइम लिमिट के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अपना सपोज कीजिए किसी एग्जीबिशन में अपनी स्टॉल लगाता है या कुछ ऐसा काम करता है जिसके उसे 1 वीक या 1 मंथ के कुछ एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए बिजनेस करना है इंडिया में, तो उस केस में उसे भी जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये सारे जो ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके भी अगर कोई भी किसी क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आपको जीएसटी लेना जरूरी होता है।
और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी फर्दर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।